हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 14 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आप अपना क्लास लिखना। इस वर्कशीट का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। यहाँ पे आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसको नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ लेसन सुनामी कंटिन्यू। अब तक जो हम पिछले वर्कशीट में सुनामी चैप्टर पढ़ रहे थे उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, इसमें हम पार्ट ए पढ़ते हैं। इट इज सेड दैट एनिमल्स हैव स्पेशल पावर्स एंड कैन सेंस डेंजर्स। यह समझा जाता है कि एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल पावर होती है, इसी वजह से वो क्या है, डेंजर को मतलब खतरे को पहले ही भाप लेते हैं। लेट्स रीड अबाउट एनिमल बिहेवियर। आओ एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ें। फर्स्ट है हमारे पास, एनिमल बिकम्स रेस्टलेस बिफोर अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो पहले से ही बेचैन हो जाते हैं। डॉग्स कैन सेंस व्हेन देयर ओनर्स आर कमिंग होम। डॉग्स को पहले ही पता चल जाता है कि उनका मालिक आ रहा है। थर्ड है हमारे पास, बर्ड्स फ्लाई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर टू माइग्रेट। बर्ड्स अपने आप को बचाने के लिए वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर भी चले जाते हैं। उनको पहले अगर खतरे का पता चल जाए तो पहले ही अपने आप को सेव करने के लिए कुछ दूर किलोमीटर चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। द सुनामी किल 1,50,000 पीपल बट ओनली फ्यू एनिमल्स डाइड। इसने कहा कि सुनामी ने 1,50,000 लोगों को मार दिया, लेकिन शायद ही कुछ एनिमल्स मरे होंगे। In part 3 of this lesson you will read how animals save themselves. अब इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार एनिमल ने अपने आप को सेव किया सुनामी से। ठीक है, ये आपकी हनी ड्यू की बुक का चैप्टर है, पेज नंबर 29, पार्ट 3 हम पढ़ रहे हैं। बिफोर द जेंट वेव स्लैम इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये कह रहे कि जो भयानक जो वेव्स थी वो इंडिया और श्रीलंका में आने से पहले, टकराने से पहले ही wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. ये कह रहे कि इंडिया और श्रीलंका में जब ये भयानक वेव्स जो थी आने ही वाली थी, उससे पहले ही जंगली और पालतू पशुओं को पता चल गया था कि क्या होने वाला है। They flew to safety. वो अपने सेफ प्लेस की तरफ भागने लग गए। According to eyewitnesses accounts, elephants screamed and ran for higher ground. मतलब जो लोग वहाँ पे थे उनके अनुसार, आई विटनेस जो आंखों देखा जो बताते हैं, आई विटनेस के अनुसार जो उन्होंने बताया कि एलिफेंट जो है वो चिल्लाए और अपने आप को बचाने के लिए ऊंचे मैदान की ओर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड, और डॉग्स ने बाहर आने से मना कर दिया। फ्लेमिंगो अबेंडेंड देयर लो लोइंग ब्रीडिंग एरिया। जो राजहंस होते हैं, इसको बोलते हैं राजहंस। राजहंस ने अपने जो कम प्रजनन वाले क्षेत्र होते हैं उनको छोड़ दिया। एंड जो एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जंगल के पशु थे उन्होंने अपने रहने के स्थान की तरफ दौड़े। एंड कुड नॉट बी इंटाइस टू कम बैक आउट। और इंटाइस मतलब उनको कोई भी जो लालच है उनको बाहर आने के लिए नहीं मना सकता था, मतलब किसी भी लालच की वजह से बाहर नहीं आ सकते थे। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोसेसेस ए सिक्स्थ सेंस। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एनिमल के पास एक सिक्स सेंस होती है। हमारे पास नहीं होती, 5 सेंस होती है, लेकिन लोग क्या मानते हैं कि जो एनिमल्स उनके पास 6 सेंस होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। और वो जानते होते हैं कि अर्थ पर कब संकट आने वाला है, कि कब अर्थ पर भयानक अर्थक्वेक आने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट लर्निंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि एनिमल्स में जो सुनने की जो छोटी से छोटी जो ध्वनि वो सुन सकते हैं, उसी वजह से वो सुन सकते हैं और अर्थ के वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। दे कैन सेंस ए अप्रोचिंग डिजास्टर। वो अपनी तरफ पहुंचने वाले डिजास्टर को बहुत पहले से ही फील कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, जितना कि ह्यूमन हम नहीं कर पाते। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स सेंस और नॉट। लेकिन हमें पक्का विश्वास नहीं कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है या नहीं। बट द फैक्ट, लेकिन ये जो फैक्ट है
बट द फैक्ट इज डेट द जेंट वेव दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, लेकिन वो भयानक जो समुद्र की लहरें उठी थी जिसने इंडियन ओशन को पूरी तरह से नाश कर दिया था, उसने क्या किया, 1,50,000 लोगों को, 12 से ज़्यादा कंट्री के 1,50,000 लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन कोई भी एनिमल नहीं मरा था। तो इट मीन्स क्या कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होती है, क्योंकि एनिमल के पास सिक्स सेंस थी इसी वजह से वो बच गए, और मानव के पास क्या थी, सिक्स सेंस नहीं थी, इसी वजह से इतने ज़्यादा लोग डेड हो गए। आफ्टर रीडिंग द पैसेज राइट द एनिमल रिएक्शन इन द कॉलम बिलो। तो आपको पैसेज आपने पढ़ लिया, उसके हिसाब से आप एनिमल के रिएक्शन के बारे में इन कॉलम में लिखिएगा। एलिफेंट का हमने पढ़ा था, एलिफेंट ने क्या किया था, एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर द हायर ग्राउंड। एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर द हाई ग्राउंड, ये आपका आंसर हो गया। एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर द हाई ग्राउंड। नेक्स्ट हमारे पास डॉग रिफ्यूज्ड टू गो आउटसाइड। फ्लेमिंगो अबेंडेंड देयर लो ब्रीडिंग एरिया, उन्होंने अपने जो प्रजनन क्षेत्र होता है उसको छोड़ दिया। और ये हमारे पास जू एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर, वो अपने रहने वाले स्थान की तरफ गए एंड कुड नॉट बी टेम्प्टेड टू कम आउट, और वो किसी भी लालच की वजह से बाहर नहीं आना चाहते थे। नेक्स्ट हम करते सी पार्ट हमारे पास है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दे गया, आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट हमारे पास द जेंट वेव आर कॉल्ड, जो भयानक बड़ी बड़ी वेव्स थी उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी। अनदर वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स शेक, शेक का इस पैसेज के अनुसार कौन सा ऐसा वर्ड है जो शेक के जैसा मीनिंग है, जिसका शेक मतलब हिलना, ठीक है। तो इसका हमारे पास आएगा वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी क्या होता है, हिलना ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड इन द सुनामी बिकॉज, बहुत कम जो एनिमल्स थे वो सुनामी में मरे, क्यों, दे कैन रन फास्ट, दे कैन हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, दे कैन हैव ए शार्प ब्रेन, क्योंकि वो हियर और फील कर सकते थे अर्थ की वाइब्रेशन को, उन्होंने फील किया और इसी वजह से उन्होंने पहले ही खतरे को भाप लिया और उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया, वो एक सेफर प्लेस पे चले गए, ठीक है बच्चों। ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दिया गया है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क, आपको अपने आप को सेव करने के लिए कोविड-19 से आपको एक मास्क पहनना चाहिए। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट होगी बच्चों, आई होप यू विल लाइक द वर्कशीट सोल्यूशन। तो अगर आपको वर्कशीट पसंद आई है, समझ में आई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो उसके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा।